वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, पाकिस्तान से ताल्लुक है, ताली दोनों हाथों से बजती है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा, दो जोहरी ताकतों में जंगबंदी बड़ी कामयाबी है। दोनों जोहरी ताकतें गुस्से में थी, नफरत बहुत ज्यादा थी, लड़ाई बढ़ रही थी, मिसाइल हमले भी किए जा रहे थे, मरहला वो आना था, बात न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंचती। मैंने कहा हमें तिजारत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। सबसे ज्यादा पाक भारत जंगबंदी पर सराहा गया। पाकिस्तान और भारत छोटी नहीं बड़ी एटमी ताकतें थी। दोनों मुल्क नाराज थे, अदले का बदला हो रहा था। एहलकारों से कहा पाकिस्तान और भारत को फोन करो। एहलकारों से कहा तिजारत और मुलाकातों का आगाज करो। मैंने कहा हम तिजारत को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। मैं वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। तिजारत को मामलात को तय करने और सुलह के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान और भारत दोनों खुश हैं। एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। भारत ने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। भारत अमेरिका के लिए तमाम टैरिफ में कमी पर आमादा। भारत अमेरिका से टैरिफ 100% कम करने को तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। बरतानवी टीवी के साथ गुफ्तगू करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप को सराहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी की अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की बिला इश्ताल जारियत के सामने सब्र व तहम्मुल इख्तियार करने पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान ने दिफा के हक में मुतनासिब और हदफी रद्द अमल दिया है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा करते हुए कहा कि हर कीमत पर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और तमाम शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने जंगबंदी मुफाहमत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और कहा कि बरतानिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान ने जंग जीत ली है और अब खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सबक सिखाया, लेकिन हमारा मकसद जारियत नहीं बल्कि खित्ते में अमन का क़याम है। मौजूदा सूरत हाल से सबक यही मिलता है कि मसाइल का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर गुफ्त शनीद के जरिए निकाला जा सकता है। पुरअमन हमसायों की तरह हमें बातचीत के रास्ते अपनाना होंगे ताकि खित्ते को अमन इस्तेहकाम का गहवारा बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर दुनिया मुस्तकिल अमन चाहती है तो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. Whether we like it or not, we are there forever as neighbors. It's all up to us to be unruly neighbors or peaceful neighbors. Pakistan has always preferred and has always argued that we want peace in the region. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. Without resolving these issues, I don't think we will have peace in this part of the world on a long-term basis. राफेल, मिग, ड्रोन सब खाक में मिला दिए। पाक फजाइया का तारीखी वार, दुश्मन के 6 जंगे तैयार तबाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा वाज़ेह अल्फाज में कहता हूँ पाक फजाइया ने दुश्मन के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने अमन का हाथ झटककर गरूर और तकब्बुर में आकर हमला किया। जवाब में पाकिस्तान के शाहीन झपट कर दुश्मन के राफेल समेत दीगर जंगी तैयारे जमीन बोस कर चुके। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुश्मन के राफेल समेत दीगर तैयारे गिराए और ऐसा ड्रोना ख्वाब दिखाया कि वो क़यामत तक इससे नहीं निकल पाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, लेकिन जब पाक अफवाज ने फौरी, मौसर और दंदाने शिकन जवाब दिया तो दुश्मन को सर छुपाने की जगह तक न मिली।
6 जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, जो इस जोम में था कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, उस पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से इन शाहीनों को, इन जवानों को ये जुर्रत अदा की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए। वजीर आजम का सदर ट्रंप की क़यादत को खराज तहसीन। जनूबी एशिया को जंग से बचाने पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहादुराना क़यादत और विजन ने जनूबी एशिया में फौरी अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया और खित्ते को एक मुमकिन और ख़तरनाक जंग से बचा लिया। वजीर आजम ने कहा कि हालिया कशीदा सूरत हाल में अगर दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाती तो कहानी सुनाने के लिए कोई न बचता। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की बरवक्त सिफारती कोशिशों, कायदाना किरदार और अमन की ख्वाहिश के बाइस ये खित्ता तबाहकुन जंग से महफूज रहा। I would like to mention and thank President Trump for his very brave leadership and his vision that peace must be restored in South Asia sooner rather than later and averted a very lethal looming war in this part of the world. And if God forbid, if there had been a nuclear tussle, then just imagine who would have lived to tell what happened. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि 9 और 10 मई के दरमियानी शोबाद में चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त से आगाह किया। आर्मी चीफ पुरएतमाद और वतन से मोहब्बत से सरशार थे, जिन्होंने दुश्मन के मुंह पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। आर्मी चीफ को सीज़ फायर की पेशकश कबूल करने की हिदायत की। ये इकदाम भारत के खिलाफ भरपूर फौजी कार्रवाई के बाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय तंसीबात पर मौसर हमले किए। आर्मी चीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी है। 9 की रात को फिर हमने फैसला किया कि एक मेजर्ड हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुज़ुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म, मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे, कह लेंगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपह सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज़ फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज़ फायर की ऑफर को कबूल करें। मीडिया हमारा फख्र है, भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया।
आर्मी चीफ ने मौजूदा सूरत हाल पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया ने मुश्किल वक्त में जिम्मेदाराना किरदार अदा किया और कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि मीडिया हमारा फखर है। पूरे मामले में मीडिया का किरदार शानदार रहा। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि हमने कुछ नहीं छुपाया, पूरी हकीकत सामने रखी। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर हर चैलेंज का सामना किया और मीडिया ने कौमी यकजहती का भरपूर साथ दिया। यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब के दौरान विफाकी दारुल हुकूमत की फ़ज़ाओं में शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया गया। मुबारका हक की तकरीब में पाक फ़ज़ाइया का जज्बा ईमान और कौम से वफादारी का अमली इजहार था। ये फ्लाई पास्ट सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं, एक तारीखी फतह की यादगार और कौमी यकजहती का निशान है। हमारे शाहीनों ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। ये मनाजिर हमारे हौसले, अज़्म और इस्तिक़लाल की अक्कासी करते हैं। और आलमी मीडिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। भारतीय जारियत से मस्जिद और स्कूल तबाह हुए। स्काई न्यूज़ की रिपोर्टर मुजफ्फराबाद पहुंच गई। भारतीय जारियत का निशाना बनने वाले स्कूल और मसाजिद दुनिया को दिखा दी। भारतीय मिसाइल हमले का निशाना वाली मस्जिद, घरों और स्कूलों के साथ भी भारतीय हमले में जख्मी निमरा सफीर ने बताया कि हमारा तालीमी निज़ाम दरम बरम हो गया। मैं भारत से कहना चाहती हूँ, आपके मसाइल जो भी हों मिल बैठकर हल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अमन चाहता है। मैं यही समझती हूँ कि ये जो जंग है, I think India needs to stop the war. Children like me who were attacked, our education was disturbed. I want to say to India, whatever your issues, we need to sit down and resolve it. Pakistan wants peace and I want Pakistan to talk on the Kashmir issue. मुजफ्फराबाद पर भारतीय मिसाइल हमले में स्कूल को शदीद नुकसान पहुंचा। ये स्कूल मस्जिद के बिल्कुल सामने वाक़ था। साफी ने लिखा कि दिन की रोशनी में भी इनकी बेचैनी और परेशानी देख सकते हैं। एक और तालिबा फातिमा ने बताया कि हमारा स्कूल तबाह हो गया। मुझे बहुत गुस्सा है क्योंकि हम यहाँ पढ़ते हैं। हिंदुस्तान ने इसे तबाह कर दिया। Our school is destroyed. I have so much anger because we study here. Our principal built this school. They built it for us, but India destroyed it. जमील अख्तर के 82 साल वालिद मोहम्मद इस हमले में शहीद हुए। उनका कहना था कि हम मुसलमान हैं, शहादत हमारा वर्सा है। इंडिया से इंतकाम पाक फौज की जिम्मेदारी है जिस पर हमें एतमाद है। हम मुसलमान हैं और We are Muslims. My father was martyred in this attack. That's honor for us. Revenge against India, that's the duty of our armed forces and government. And we have full faith in them. पाक भारत कशीदगी में इजाफे के असरात पूरे खित्ते पर पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात हुई। पाक भारत कशीदगी समेत दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत से मुतल्लिक आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की है। आपको बताएं, पाक भारत कशीदगी समेत दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की गई है, ये कहा गया। बिलावल भुट्टो की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। पाक भारत कशीदगी समेत दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का इतराफ़। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी मीडिया से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान हालिया अरसे में बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार रहा है। उन्होंने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज़ फायर का तसलसल चाहता है। सीज़ फायर पर अमल दरामद खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। बोले, अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और यूरोपियन हुकूमतों के साथ राबते में हैं। ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें दोनों ममालिक के माबैन बातचीत हो। डेविड लेमी ने भारत की जानिब से पहलगाम के हमले के सबूत फराहम करने के सवाल पर कहा, तवक्को नहीं कि इंडिया अपनी कौमी सलामती के मामलात हमारे साथ शेयर करे। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से कश्मीर पर सालिसी की पेशकश ने भारत को परेशान कर रखा है। आलमी माहिरीन ट्रंप के बयानात को पाकिस्तान के हक में बेहतर समझ रही हैं। दुनिया भर के सियासी और सिफारती हलकों में अमरीकी सदर के तिजारत और दोनों ममालिक को एक साथ मेज़ पर बिठाने के बयानात को बहुत तवज्जो दी जा रही है। अमरीकी तज्जियाकार माइकल कोगलमैन ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा कि ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के मामलात पर दिया जाने वाला हर बयान अहम है,
क्योंकि वो अमरीकी सदर हैं। ट्रंप खुद को डील मेकर समझते हैं और इसीलिए पाक भारत के दरमियान तनाव को कम करने में दिलचस्पी ले रही हैं। अमरीकी थिंक टैंक से मुंसलिक तज्जियाकार ज़ेबा फजली का कहना है कि खत्ते में तासुर बन रहा है कि सालिसी की पेशकश इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के कश्मीर से मुतलिक तारीखी मौक़िफ़ के करीब है। ब्रोकन्स इंस्टीट्यूट की मदिहा अफजल ने कहा कि सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी कश्मीर तनाज़े को हल करने की बात की थी, जिसकी भारत ने हिमायत नहीं की थी। जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए ट्रंप ने पाकिस्तानी और भारतीय दोनों रहनुमाओं की तारीफ की है और दोनों मुल्कों के बारे में बराबरी की बुनियाद पर बात की है, जिसने भारत को नाराज़ किया है और पाकिस्तान को खुश। अमेरिका ने उम्मीद जाहिर की है कि पाक भारत जंगबंदी बरकरार रहेगी। दोनों ममालिक में बराह रास्त बातचीत की हौसला अफजाई करेंगे। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जमान टॉमी पिगेट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी पर खुशी है। दोनों मुल्कों की बराह रास्त बातचीत चाहते हैं। सदर ट्रंप अमन साज हैं और अमन की पेशरफ्त को सराहते हैं। भारतीय मीडिया हुक्मरान मोदी समेत सारे अपने जख्म चाट रहे हैं। भारत ऐसा दुश्मन है जिसका एतबार नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं, हर वक्त घोड़े तैयार हैं। भारत ने फिर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। बानी PTI की हुकूमत से बातचीत पर आमादगी की खबर भी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तबसरा करने से गुरेज, कहा कोई भी आवाज़ जो PTI से निकलती है अंदर ही अंदर उसकी तरदीद भी शुरू हो जाती है, बल्कि PTI में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके हमशीरा अलहदा बयान देती हैं। खैबर पख्तूनख्वा से एक अलहदा बयान आता है। आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उन्होंने PTI के हवाले से भी बात की है और ये भी कहा है कि अगर भारत ने मज़ीद कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इससे भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय मीडिया हुक्मरान मोदी समेत अपने जख्म चाट रहा है, ये भी कहा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से उन्होंने कहा कि अगर भारत ने फिर से कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो इससे भी बढ़कर जवाब देंगे। इसलिए गुरेज करूंगा करने से कि कोई भी आवाज़ जो PTI से निकलती है वो अंदर ही अंदर उसकी जो है तरदीद भी शुरू हो जाती है, बल्कि उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी मोहतरमा शीरा जो है वो अलहदा बयान देती हैं, KP से एक अलहदा बयान आता है, गौर साहब का अलहदा बयान आता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का अलहदा बयान आता है। मेरा ख्याल है वो 11-12 जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं। हिंदुस्तान जो है ज़ख्म चाट रहा है, उनका मीडिया, उनके हुक्मरान मोदी समेत सारे अपने ज़ख्म चाट रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक सलाम आया हुआ है उन लोगों का जो मोदी और उसकी नाकामी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा मुतालबा वही है कि बानी PTI को रिहा किया जाए और नए इंतखाबात कराए जाएं। बजट में अपोजिशन आवाम के लिए भरपूर आवाज़ उठाएंगे। जालिमाना टैक्स नहीं लगने देंगे। हुकूमत कोई मौका जाने नहीं दे रही। बानी PTI के बेटे कोई तहरीक शुरू करें, हम साथ हैं। तमाम सियासी कैदियों को देखो, हमारा तो सिंपल मुतालबा, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ। जब आइन के मुताबिक चलेगा तो कोई कानून से बारवा एक्शन नहीं होगा। हमारा बिल्कुल ये है कि हमारे सबसे पहले प्रायोरिटी ये है और मुतालबा नंबर 1 ये है कि इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि जो 26वीं आइनी तरमीम की बुनियाद पे जो अमेंडमेंट हुए उसको वापस लिया जाए। फौरी तौर पर इलेक्शन हो जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और आवाम की सही नुमाइंदगी जो है ना वो आवाम की नुमाइंदगी करे। देखिए, बजट में हम अपनी भरपूर जो है ना आवाज़ उठाएंगे और जो हमारे पास ऑप्शन है एहतजाज का, जो तरीक़ाकार है उसको इस्तेमाल करेंगे भरपूर तरीके से इंशाल्लाह। इसको ज़ालिमाना बजट जो है ना, जो आवाम के ऊपर टैक्स लागू। तो दूसरी जानिब बानी PTI की बहनों के पार्टी क़यादत से गिले शिकवे बढ़ने लगे। ज़राए के मुताबिक बहनों और पार्टी क़यादत में इख्तलाफात को दूर करवाने के लिए बानी तहरीक इंसाफ खुद मुतहरिक हो गए। पार्टी की तरफ से भी अलीमा खान समेत तीनों बहनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ख़वातीन विंग की जानिब से बाकायदा अलीमा खान के रवैये पर तनकीद की गई। सलमान अकरम राजा, हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास अलीमा खान समेत तीनों बहनों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। और नाजरीन, लाहौर में ईद कुर्बान के मौका पर इस साल पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी आर्जी मवेशी मंडियां कायम करेगी। लाहौर के किन किन मकामात पर आर्जी मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी और इनमें खरीदारों और व्यापारियों को क्या क्या सहूलियात मुहैया होंगी, रिपोर्ट कर रही हैं अली नासिर।
ईद उल अजहा पर कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए महकमा बल्दियात ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। लाहौर में पहली बार आरजी मवेशी मंडियां पंजाब कैटल मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए इंतजाम सजाई गई हैं। रवां साल फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिसी के तहत शहर में 5 आरजी मंडियां कायम होगी। रवां साल लाहौर में वाघा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, LDA सिटी, नैनसुख, बरकी रोड और रायबंड में भी मंडियां कायम होगी। मंडियों में जानवरों के लिए टेंट, लाइटिंग, पीने का साफ पानी, बैतुल खला समेत तमाम बुनियादी सहूलियात पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी करेगी। जानवरों को कॉन्गो लिम्पी स्किन से बचाव के लिए स्प्रे का इंतजाम होगा। महकमा बल्दियात के मुताबिक इस साल जानवरों की खरीदो फरोख्त पर कोई पर्ची फीस नहीं वसूल की जाएगी। जैसे जैसे दिन करीब आएंगे और जानवर ज़्यादा होगा तो लास्ट टाइम भी यही था कि एक वीक पहले जो है ना वो बाइंग फिर इजी हो जाती है। ये अल्लाह ताला के निज़ाम है जो चल रहे हैं कि हम कुर्बानी का जानवर इधर आके सेल कर देते हैं, लेकिन हमें कोई इसमें प्रॉफिट नफ़े नहीं होते। बस ये है कि एक कमेटी वाला साहब होता है, 100-150 जानवर पाल लिया और उसको सेल कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि पानी के साथ साथ सायादार जगह के लिए टेंट दिए जाएं। लाहौर में आरजी मवेशी मंडियां 28 मई से फाल होंगी। मंडियों में शिकायत के लिए खुसूसी कैंप लगाए जाएंगे। सिक्योरिटी के पेश नजर CCTV कैमरास से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। मोहम्मद अली नासिर, ABN न्यूज, लाहौर।